हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम महाजनपद और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं महाजनपद। महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म है एक अंगुत्तर निकाय। पूछा भी जाता है कि अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध धर्म है। उससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। भागलपुर, मुंगेर ये बिहार में पड़ता है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अंग जनपद में लगते थे। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह है, जो पटना और गया के आसपास के क्षेत्र थे। ये भी बिहार में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से, या तो इनकी राजधानी या आसपास के क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। तीसरा महाजनपद था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था वो काशी महाजनपद में लगता था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं वज्जी की जो राजधानी वो वैशाली विदय मिथिला थी। मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र पड़ता था वज्जी जनपद में। नेक्स्ट देखते हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी और फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र पड़ता था कौशल महाजनपद में। अवंती की जो राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, ये मालवा के आसपास का क्षेत्र था जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मल जो है इसकी राजधानी कुशावती थी। देवरिया के आसपास, बिहार के इधर जो है देवरिया के आसपास का क्षेत्र पड़ता था मल महाजनपद में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। फिर आता है हमारा पांचाल देश की राजधानी जो थी वो अहिछत्र कंपाल्य थी, जो बरेली, बदायूं, फरुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है चेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये चेदी महाजनपद में आता था। नेक्स्ट देखते हैं कुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी, जो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र थे वो कुरु महाजनपद में लगते थे। नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य के जो आसपास राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र मत्स्य महाजनपद में लगते थे। फिर आता है कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो राजौरी, हजाला क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र थे वो कंपोज महाजनपद में लगते थे। फिर आता था शूरसेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे वो शूरसेन महाजनपद में लगते थे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अशमक की राजधानी पोटलीपोतन थी, जो गोदावरी के आसपास का क्षेत्र था वो अशमक महाजनपद में लगता था। फिर आता है गांधार देश की राजधानी तक्षशिला थी, वो रावलपिंडी, पेशावर के आसपास का क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। ये थे हमारे 16 महाजनपद। इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया की ज्योति कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था, अब नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। पूछा भी जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वे किस गण से संबंधित थे, तो वे शाक्य गण से संबंधित थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा माता। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था उनकी माता का नाम। नेक्स्ट देखते हैं उनका लालन पालन किसने किया था। उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिष्य कौन थे इनके? सरीपुत्र थे। प्रथम महिला भिक्षुनी कौन थी? जो इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वही इनकी प्रथम भिक्षुनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु से निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में। एक, उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था।
एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा, मृत्यु देखी, एक सन्यासी देखा, वृक्ष के नीचे एक सन्यासी देखा तपस्या करते हुए या साधना करते हुए। ये 4 दृश्य उन्होंने देखे थे जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे महात्मा बुद्ध जी ने। नेक्स्ट देखते थे गृह त्याग। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में इसे महाभी निष्क्रमण कहा गया है। पूछा जाता है कि महाभी निष्क्रमण क्या है, तो गृह त्याग है। इन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। गृह त्याग क्या था, इसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनि निष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध गुरु। इनके सबसे पहले गुरु कौन थे, बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। ये भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनसे अलार कलाम जी से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी बुद्ध जी ने। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे गुरु कौन थे इनके, रुद्रकाराम पुत्र थे जो राजगीर से थे। रुद्रकाराम पुत्र दूसरे गुरु थे भगवान बुद्ध जी के। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धार्थ को उरु वेला में 5 साधक मिले हैं, ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा, अस्सागी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से पूछ लिया जाता है कि सिद्धार्थ जी को इनमें से कौन से साधक नहीं मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त कब हुआ इन्हें, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये आपको सभी याद होने चाहिए कि कितने वर्ष की तपस्या थी, 6 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष, किस दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा को, और कौन सी नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की थी, निरंजना नदी के तट पर, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम से जाने गए, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। स्थान जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको बोध गया कहलाया गया, वो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। सारनाथ आप याद रखिए, अगर डीपली पूछता है तो ऋषिपत्तनम आ जाता है। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो इनका प्रथम उपदेश था, उसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए, पाली भाषा में दिए थे, जो उस समय की प्राकृत भाषा थी पाली भाषा, उसमें दिए गए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कौशल देश की राजधानी, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो बिहार के पास कुशीनगर है, वहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु। महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। बौद्ध ग्रंथों में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, निर्वाण कहा गया, ये पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण किसे कहा गया। जब बौद्ध जी की मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट देखते हैं पाली त्रिपिटक। पाली त्रिपिटक क्या था, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान प्राप्त करने को ही पाली त्रिपिटक कहते थे। इससे हम बुद्ध जी के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते थे पाली त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म में ये 3 मान्यताएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि प्रत्येक कण में ईश्वर होता है, मतलब प्रत्येक कण अपने जो निर्माण और अपने अंत का स्वयं जिम्मेदार होता है। इनके हिसाब से ईश्वर नहीं थे। ये आत्मा को नहीं मानते थे, ये आत्मा को भी नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म में मान्यता रखते थे। ये जो पूर्ण जन्म में मान्यता रखते थे, इनका मानना था कि पूर्ण जन्म हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भिक्षुक। भिक्षुक किसे कहा गया, बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसे भिक्षुक कहते थे। उपासक किसे कहते थे, जो गृहस्थ जीवन, शादी करके शादीशुदा जीवन में भी अगर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसे उपासक कहा जाता था। लेकिन जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण लेता था, घर छोड़ देता था, उसको भिक्षुक कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष थी। ये पूछा जा चुका है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, तो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ, पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ समितियाँ।
प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? महाकश्यप थे, जो गुरु थे बौद्ध संगीति के। बौद्ध गुरु होते थे महाकश्यप। और शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। अजात शत्रु के समय हुई थी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए चार संगीतियां। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे सबाकामी और शासक था कालाशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? 255 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिश। शासक थे अशोक के समय में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी। स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासक थे कनिष्क। कनिष्क के समय हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार मानते हैं। इस दिन इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। दुख, सम्यक दृष्टि, दुख निरोध, दुख निरोगामिनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है या कौन सा है। यूपीपीसीएस में इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने ये 8 मार्ग बताए थे जो दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सम्यक दृष्टि, अच्छी नज़र होनी चाहिए। अच्छी नज़र मतलब सबकी अच्छी नज़र होनी चाहिए, किसी की वस्तु या किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। किसी निश्चय कर लिया कि हमें, जैसे कि हमें ये करना है, तो वो संकल्प आपका निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कभी अब बदल रहा है, कल को कुछ हो रहा है, तो उसे सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाणी होनी चाहिए। आपकी वाणी में आपकी वाणी की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कह दिया, कहीं पर कुछ कह दिया और किया कुछ नहीं। तो सम्यक वाणी होनी चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, बुरा नहीं करना किसी का, ये सब इसमें आता है कर्म में। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, डेली व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, चलचित्र पुरानी चीज़ों को है सम्यक स्मृति, सोच विचार करना चाहिए। सम्यक समाधि, समाधि जैसे बैठते हैं वैसे ही ध्यान लगा के बैठना चाहिए। ये 8 इन्होंने अपने जो नियम बताए थे जीवन को सुखी रखने के। नेक्स्ट देखते हैं। मोक्ष किसे कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? मोक्ष निर्वाण को कहा गया है। निर्वाण इसका मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या माना गया है? निर्वाण प्राप्ति, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना निर्वाण कहा गया है। इसे मोक्ष कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा चुका है कि निर्वाण का अर्थ क्या है, तो दीपक का बुझ जाना निर्वाण का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया गया है बौद्ध ग्रंथ में। कौन कौन से हैं देखते हैं। अहिंसा, एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अस्त्य, चोरी ना करना। ये 10 शीलों पर बल दिया गया है जिससे आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ में ऐसा माना गया है कि अगर इन 10 शीलों को जीवन में लाया जाए तो आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट था अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, किसी की संपत्ति ना रखना, अर्थात किसी की कोई संपत्ति है उसे अपने पास मत रखना। मद्य सेवन ना करना, किसी भी प्रकार का धूमपान वगैरह सेवन ना करना। असमय भोजन ना करना, समय से भोजन करना, कभी असमय भोजन ना करना। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, जमीन पर सोना, यानी कि जैसे डबल ये गद्दे वगैरह होते हैं, बिस्तर होते हैं, इनका त्याग करना। धन संचय न करना, धन एकत्र न करना, धन न जोड़ना, ये भी इसका एक शील था। स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 शील थे इनके। इनमें माना गया था बौद्ध ग्रंथों में कि इन्हें जीवन में लाकर आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली में थी? तो गंधार शैली में थी सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ। जातक कथाएं किसे कहा गया है? जो जातक कथाएं से बुद्ध के पूर्ण जन्म वगैरह की कहानियां हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं। पूछा जा चुका है कि जातक कथाएं क्या हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इन्हें अच्छे से पढ़िए। आपके एग्जाम में इनसे आप कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही लगेगा। अगर आपको
अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।